नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले बताती चलूं कि जिस तरीके से व्यापारियों के साथ रोज लूट हो रही है, रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको लेकर के व्यापारी संगठन काफी परेशान है। जी हाँ, आप देख रहे हैं काफी समय से कभी व्यापारियों के घर में लूट हो जाती है, कभी व्यापारियों की दुकान में लूट हो जाती है। व्यापारियों के दिन दहाड़े सड़क चलते उनके हाथ से बैग छीन लिया जाता है, सड़क चलते उनको गोली मार दी जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे लग रहा है मानो कोई अपराधी कोई हाथ धोकर व्यापारियों के पीछे पड़ा है, कि एक व्यापारी की घटना सुलझती नहीं है कि दूसरी व्यापारियों की घटना सामने आ जाती है। आखिर व्यापारियों के साथ ही इस तरीके से बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस बात पर सोचना बहुत जरूरी है, इस बात को अपने दिमाग में डालना बहुत जरूरी है कि आखिर व्यापारियों से ऐसी किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जो दिन दहाड़े रोज ऐसी खबर सामने आ रही है कि व्यापारियों पर अत्याचार के साथ साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लूट, सीधी गोली मारकर हत्या करना, उनके घर में घुसकर उनके साथ अत्याचार करना, उनकी दुकानों से सामान देखने के बहाने सामान ले उड़ना। इस पर जल्द से जल्द शिकंजा कसना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हर एक व्यापारी के मन में दहशत बैठ जाएगी। समय समय पर व्यापारी आवाज भी उठा रहे हैं, संगठन मिलकर आवाज उठा रहे हैं कि व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई जाए, आरोपियों को ढूंढा जाए, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे व्यापारियों को संतुष्टि हो सके या व्यापारियों को राहत मिल सके कि पुलिस की कड़ी नजर हर व्यापारी के ऊपर है। और ये बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि लग रहा है जैसे कि कोई व्यापारियों पर ताक लगा कर बैठा है और व्यापारियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। आज व्यापारियों ने, मैं आगे दिखाऊंगी, व्यापारी के साथ जो गोली लगने की घटना हुई है उसमें व्यापारियों ने यही आवाज उठाई है कि व्यापारियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। पुलिस प्रशासन को कोई ना कोई सख्त ऐसा कदम उठाना होगा जिससे व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं पर रोक लगे, क्योंकि अब हर व्यापारी के दिल में दहशत बनती जा रही है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना मवाना क्षेत्र के सुभाष चौक में दुकानों में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 3 लोगों की जलने से मौके पर मौत, एक व्यक्ति लापता। जिलाधिकारी, एसएसपी व अन्य अधिकारी पहुंचे मौके पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों की समस्या को सुनने के लिए वेस्टर्न रोड पर बनाया गया जिला कार्यालय उद्घाटन करने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा। कार्यक्रम की जानकारी दी जिलाध्यक्ष विजय ओबराय ने। भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से कमल संवाद व दुर्गा के नौरूप के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का किया गया आयोजन। 19 जिलों की भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष महामंत्री ने लिया भाग। कांग्रेस की प्रियंका गांधी पर कसा शिकंजा। कन्नौरलाल महिला पीजी कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अलका चौधरी के निर्देशन में इंडक्शन प्रोग्राम का किया गया आयोजन, जिसमें महाविद्यालय की समस्त कोऑर्डिनेटर कमेटी द्वारा कमेटी के उद्देश्यों पर डाला प्रकाश व छात्राओं का किया स्वागत। किए गए कार्यक्रम। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को थापड़नगर स्थित गुरुद्वारे में मनाया जा रहा धूमधाम से। खालसा इंटर कॉलेज की सभी छात्राओं द्वारा किया गया शबद कीर्तन व किए गए कार्यक्रम। श्रीनाथ जी गौरीशंकर महादेव मंदिर में सुभारती डेंटल कॉलेज द्वारा लगाया गया फ्री दंत रोग परीक्षण कैंप में बहुत से लोगों ने कराया अपने दांतों का निःशुल्क चेकअप। आज के कार्यक्रम में भारत विकास परिषद योग शाखा के सभी सदस्यों का रहा पूर्ण योगदान। खैरनगर में जाम की समस्या से परेशान होकर सभी दवा व्यापारियों ने एसपी ट्रैफिक को सौंपा ज्ञापन। कहा, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर लगाई जाए रोक। थाना कोतवाली क्षेत्र के पंजाबीपुरा में कागज व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारने की घटना आई सामने। व्यापारी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया भर्ती। मौके पर पहुंचे सीओ समेत पुलिस व अन्य आला अधिकारी। व्यापारियों ने जमकर किया हंगामा। जिला संबल के चमन मोहल्ला में स्थित चमन शेर खान सराय दरगाह पर बांटी जा रही खीर चपाती
परंपरागत तरीके से की गई खिलाफपोशी की रस्म अदा। ईदगाह के मौलाना द्वारा सभी को कराई गई अमन शांति व भाईचारे की दुआ। जिला संभल के गुन्नौर क्षेत्र पथरिया गांव में विधवा महिला ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया दबंगाई का आरोप। कहा जबरदस्ती खेत जोतकर बना दिया रास्ता और महिला के खिलाफ ही कर दी एफआईआर दर्ज। महिला ने इंसाफ की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। रोज मैं आपको दिखा रही हूँ कहीं ना कहीं से ऐसी घटना आ रही है कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़े हादसे होते नजर आ रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना मवाना क्षेत्र के सुभाष नगर में मोबाइल की दुकानों में आग लग गई। जी हां, 2 दुकानों में काफी भयानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की 2 दुकानों को भी अपने प्रकोप में ले लिया। साथ साथ ऊपर जो छात्र पढ़ रहे थे उनमें से बताया जा रहा है कि जहां पर ट्यूशन सेंटर चलता था, छात्र जो है उसके अंदर थे और 2-3 छात्रों के भी अभी लग रहा है कि आग की चपेट में आ गए हैं। एक व्यक्ति जो दुकान के अंदर था वो गंभीर रूप से जल चुका है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर आज अधिकारी भी पहुंचे, डीएम भी पहुंचे और इस काफी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जान माल का भी नुकसान हुआ। अभी देखना यह है कि कितना नुकसान हुआ है और जो 2 छात्र ऊपर बैठे हुए थे कोचिंग सेंटर में, अभी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। अरे रास्ता छोड़ दीजिए। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। ये सुबह ये सूचना मिली कि यहाँ बाजार में एक आगजनी का काफ़ी गंभीर घटना घटित हो गई है। तुरंत फायर सर्विस की गाड़ियों को पहुँचवाया गया और पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण भी पहुँच गए थे और हम लोग IOCL, HPCL, BPCL से भी विशेषज्ञ को अभी बुला रहे हैं। वर्तमान में अभी कंट्रोल हुआ है और कुछ 3 लोगों का अभी मृत्यु होने का भी सूचना है। अब बचाव कार्य अभी जारी है और हम लोग जल्दी ही इसको पूरी तरह से इस एरिया को सैनिटाइज कराने में अभी काम कर रहे हैं। दमकल की गाड़ी काफी देर तक पहुंची है सर? नहीं, लगातार सूचना हम लोगों ने देते रहे। गाड़ियां रास्ते में पहुंच रही थी क्योंकि ऑयल फायर था, तो ऑयल फायर के लिए एक विशेष वाहन की व्यवस्था होती है, फोम फायर टेंडर की व्यवस्था होती है, वो भी पहुंची गई थी। फिलहाल हम लोग कंट्रोल किए हैं। आगे का यदि कोई कमी है तो उसको हम ज़रूर दिखवा लेंगे। ये दुकान किस चीज़ की थी सर, यहाँ पर जो आग लगी थी? नहीं, लोगों द्वारा बताया गया यहाँ लुब्रिकेंट मोबिल ऑयल का दुकान था, मगर बाकी सूचना हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल हम पहले बचाव का काम कर लें, फिर बाकी जो विषय हैं यदि और उसमें गहराई से देखने की आवश्यकता है तो हम ज़रूर देखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल वो मंडल है जो व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी हां, व्यापारियों की समस्या को सुनता है और उसका सॉल्यूशन भी करता है। व्यापार जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सभी व्यापारी हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनको हल करने का प्रयास भी करते हैं। जी हां, उसी को लेकर के मैं आपको बताती चलूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का जिला कार्यालय वेस्टर्न रोड पर खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन करने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन किया। साथ साथ जिला अध्यक्ष विजय ओबराय ने जानकारी दी कि अब व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया गया है। इस जिला कार्यालय में व्यापारियों की परेशानियों को सुना जाएगा और उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी व्यापारी यहाँ पर आकर अपनी समस्या, जो उसकी समस्या है, उसको बता सकता है। उस समस्या को बहुत जल्दी सुनकर पूरी कमेटी के साथ मिलकर के उसका निवारण भी किया जाएगा। जिला प्रवक्ता अशोक
बेटा बुकी लेकर आओ जरा। मैं विजय ओबराय, जिला अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से आज मेरे माध्यम से ये जिले का कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा जी, सीओ साहब कोतवाली अरविंद चौरसिया जी के माध्यम से हुआ है। और मैं इनका बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं कि ये समय निकालकर मेरे इस छोटे से कार्यक्रम में आए और हम यहीं से ही व्यापारियों के समर्थन में एक बूल बजाएंगे और आज के बाद कोई भी अगर किसी व्यापारी का शोषण होगा उसके जोरपूर्ण हम लोग आवाज उठाएंगे और उसकी लड़ने की हम लोग पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे। कन्नौरलाल महिला पीजी कॉलेज में आज सुस्वागतम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाली सभी नई छात्राओं को स्कूल के विषय में जानकारी दी गई। साथ साथ कोऑर्डिनेटर द्वारा भी जो कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, सभी ने अपने अपने कार्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। बीए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर और पेन देकर विद्यालय में स्वागत किया गया। निर्णयों में से एक करना है। आप सभी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भविष्य अवसरों से भरा है। वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, ये कार्यक्रम हमने इसलिए आयोजित किया है क्योंकि हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं, हमारे कॉलेज में बहुत सारी विशेषताएं हैं जो नए बच्चों को नहीं पता। इनफैक्ट हमारे मेरठ में ही शायद हमारे कॉलेज के बारे में नहीं पता, तो उनके बारे में हमारी सारी गतिविधियों से उनको हमें समझाना था उनके बारे में। इसलिए हमने उनका एक वेलकम और एक इंडक्शन प्रोग्राम हमने सोचा और उसके लिए हमने आयोजन आज हमने किया है उसके लिए। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे महाविद्यालय में दो हमारे ऐप्स हैं, जो एक ऐड निर्वाणा और एक SSS, शायद मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में किसी संस्थान में नहीं है, जो छात्राओं के लिए बनाया गया है। तो उसके बारे में बताना बच्चों को बहुत ही ज़रूरी था और वो बहुत सहज महसूस करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम के बाद, और उनके अच्छे से अपनी कक्षाएं सुचारू रूप से वो अटेंड कर पाएंगे। गुरु नानक प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चल रहे थापड़ नगर स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम को लेकर के आज भी मैं आपको बताती चलूं, मेयर दर्शन की टीम पहुंची और वहां पर देखा कि गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ थापड़ नगर गुरुद्वारे में मनाया जा रहा
रणजीत सिंह जस्सल, महासचिव कर्तव्य संगठन। आज कर्तव्य संगठन द्वारा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा थापर नगर में मनाया जा रहा है, जिसमें कि शहर के कुछ गणमान्य और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो गुरु नानक देव जी को श्रद्धा पुष्प भेंट करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। गुरु नानक देव केवल सिखों के ही नहीं बल्कि वे समस्त पूर्ण मानवता के गुरु थे। उन्होंने जहाँ पर मक्का मदीना में और ईरान, इराक और चीन में जाकर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया, वहीं हरिद्वार, जगन्नाथपुरी और कई जो है तीर्थ स्थान थे, वहाँ पर भी उन्होंने जो है सत्य का मार्ग दिखाया और आडंबरों से, पाखंडों से इस मानवता को बचाया और सत्य के मार्ग पर चलने का जो उन्होंने उपदेश दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।